नमस्कार। श्रीमद् रामायण की एपिसोड नंबर 18 आ चुका है और हम एपिसोड 15 से कोई रिव्यू नहीं किए हैं। उसका कुछ कारण है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले गुड न्यूज़ दे देता हूँ। गुड न्यूज़ ये है, श्रीमद् रामायण अब OTT पे अवेलेबल हो गया है। हर दिन एक एपिसोड आ रहा है। सोनी लिव पे आप श्रीमद् रामायण का मजा उठा सकते हैं। अभी तक 3 एपिसोड आ चुका है। शुरुआत की एपिसोड काफ़ी शानदार था, अच्छा VFX उसमें देखने को मिलता था, तो शुरुआत की एपिसोड जरूर देखिए। और हर एपिसोड लगभग 45 मिनट 50 मिनट का होगा। तो ये हो गया OTT अपडेट। अब हम टीवी वालों के लिए अपडेट दे देते हैं। टीवी में अपडेट ये है, अब श्रीमद् रामायण 30 मिनट ही आएगा, यानी कि 9 PM से 9:30 PM ही श्रीमद् रामायण देगा। 9:30 PM से एक नया सीरियल शुरू हो गया है जिसका नाम है मेहंदी वाला घर। तो 30 मिनट के अंदर कुछ एडवर्टाइज भी देगा, यानी कि 20 से 26 मिनट का एपिसोड अब श्रीमद् रामायण देगा। अब दोस्तों रिव्यू को चालू करते हैं। तो एपिसोड में क्या दिखाया गया? एपिसोड में दिखाया गया राम सीता विवाह की प्रस्तुति हो रहा है। और उससे पहले क्या दिखाया गया था? उससे पहले दिखाया गया रावण अपनी बहन शूर्पणखा की पति विद्युज्वाह को मारना चाहता है और वो अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है। और मैं आपको बता दूं, वो सक्सेस हो जाएगा। फ्यूचर में वो विद्युज्वाह को मार देगा और शूर्पणखा विधवा बन जाएगी। फिर शूर्पणखा को रावण दंडकारण्य भेज देगा। फिर शूर्पणखा राम लक्ष्मण को देखेगी, ठीक है, और मोहित हो जाएगी। वो चाहेगी कि राम लक्ष्मण उससे विवाह कर ले। फिर क्या क्या होता है आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये था रावण शूर्पणखा और विद्युज्वाह की बातें। अब दोस्तों बात करते हैं राम सीता विवाह की जो प्रस्तुति हुआ है उससे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। जब राजा जनक और राजा दशरथ की बात हो रहा था, वहाँ पे जवाली राजा जनक को एक क्वेश्चन पूछता है। हालांकि ये बुक में मैं नहीं पढ़ा था, ये मैं टीवी सीरियल में पहली बार देखा हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो था वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो जावाली राजा जनक से पूछता है, क्या आपको कभी पुत्र प्राप्ति करने की इच्छा नहीं हुई? क्योंकि राजा जनक की, आप सभी को पता है, राजा जनक की सिर्फ पुत्रियां ही है, पुत्र तो नहीं है। और राजा जनक वहाँ पे एक आंसर देते हैं। वो बोलते हैं, मैं भी शास्त्र पढ़ा हूँ और ये चीज़ कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि जिसका पुत्र नहीं है उसको स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगा। और ये चीज़ सुन के मेरे माइंड में थोड़ा सा खटका, क्योंकि मैं बहुत जगह पे पढ़ा हूँ कि पुत्र जिसका नहीं है उससे स्वर्ग प्राप्ति नहीं होता है। और ये चीज़ खास करके महाभारत में बहुत ज़्यादा मेंशन है, ठीक है। राजा पांडु, अर्जुन की पिता, राजा पांडु, पांडवों की पिता, वो इसी बारे में ही कुंती के साथ बात करते हैं। वो बोलते हैं, मेरा तो कोई पुत्र नहीं है तो मुझे स्वर्ग प्राप्ति कैसे होगा? व्यास मुनि की महाभारत में ये मेंशन है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पांडु बोलते हैं, मुझे पुत्र चाहिए, क्योंकि एक पिता को स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए पुत्र होना जरूरी है। तो ये चीज़ तो दोस्तों मेंशन हुआ है, लेकिन सीरियल में ऐसा दिखा दिया गया कि ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं गया है कि पुत्र होना जरूरी है स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए। हालांकि नेक्स्ट डायलॉग अच्छा था कि हमारे पुत्र अब राम बन चुके हैं तो हमें कोई पुत्र की अब चिंता नहीं है, वो डायलॉग अच्छा था। लेकिन प्रीवियस वाला डायलॉग डिस्कस करने वाला एक डायलॉग था। मुझे पता नहीं अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि नहीं, लेकिन मेंशन तो बहुत जगह पे हुआ है। जिनकी पुत्र नहीं होता है वो लोग डायलॉग बोलते हैं कि अगर पुत्र नहीं है तो स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगा। महाभारत में भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों एपिसोड की बातें। अब तो 30 मिनट एपिसोड आ रहा है, कहानी को ज़्यादा लंबा खींचा जा रहा है। कम से कम 200-300 एपिसोड तो आएगा ही। 200-300 तो मैं कम बोल दिया, 400-500 एपिसोड तो आएगा ही। तो धीरे धीरे अब एपिसोड जा रहा है, कहानी स्पीड में नहीं जा रहा है। शुरुआत में जैसे कहानी स्पीड में जा रहा था वैसे कहानी नहीं जा रहा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा कहानी। तो छोटे छोटे एपिसोड को हम क्या ही रिव्यू करेंगे, ठीक है। अगर मैं छोटे छोटे एपिसोड को हर रोज़ रिव्यू करना चालू कर दूँ तो ये मेरा काम बन जाएगा। और अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा पैशन है, ठीक है। पैशन है इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर ये मेरा काम बनेगा तो यहाँ से अर्थ भी कमाना मेरे लिए ज़रूरी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यूट्यूब से उतना अर्थ नहीं कमाया जा सकता, ठीक है। अगर मिलियन में व्यू आ रहा है तो अलग बात है, उससे ऑफकोर्स पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन अगर 1000, 500, 200 ऐसे व्यू आएगा तो इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता। और ज़िंदगी चलाने के लिए अर्थ कमाना तो ज़रूरी होता है, और यूट्यूब से अर्थ कमाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए मुझे दूसरे कामों में भी फोकस करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि पैशन है उसे भी छोड़ नहीं सकता, तो इसीलिए वीडियो भी बनाता हूँ। तो रोज़ वीडियो नहीं बना सकता। जब एक कहानी कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए अब राम सीता विवाह संपूर्ण हो जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हर एपिसोड में तो कहानी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, तो रिव्यू करने की क्या अब ज़रूरत है? वैसे भी एपिसोड अब OTT में भी आ गया है, तो रिव्यू की अब कोई आवश्यकता मुझे ऐसा फील नहीं होता है। अगर आपको फील होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।